नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ वन ऑपरेशन कॉस्टिंग, और इसको एक सेकेंड नेम दिया जाता है यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग का। अब ये पार्ट मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके लाइव सेशंस में कि जो आपका ये चैप्टर है ये एग्जैक्टली सेम है जो आप कॉस्ट शीट का चैप्टर करके आए हो। कॉस्ट शीट की तरह ही आप सेम स्टेटमेंट्स बनाओगे, सिर्फ एक चेंज इसमें ये आता है कि यहाँ पर आप निकालते हो पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट शीट में हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करके आए हैं हम टोटल कॉस्ट निकालते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे, हमारी टोटल सेल प्राइस आ जाता था, सेल्स आ जाती थी। बट हमने बहुत रेयर क्वेश्चंस किए हैं जहां पर यूनिट सेल प्राइस निकाला। अब वन ऑपरेशन कॉस्टिंग का यूज उन मेन कंपनीज में है जहां पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे देखी जाती है। इट इज चेक्ड बाय द वे ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, पर टन, पर लीटर, पर केजी, पर क्विंटल। मतलब नॉर्मली वो कंपनीज या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंपनीज भी नहीं बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोलेंगे, जहां पर आपका जो कंपैरिजन है या आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस बेसिस पर मेंटेन किए जाते हैं, पर यूनिट प्राइस पर टन, पर लीटर, पर केजी एक्सेट्रा। तो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आपको टोटल कॉस्ट के अलावा पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी होती है। टोटल सेल्स के अलावा आपको पर यूनिट सेल प्राइस भी निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट के अलावा आपको पर यूनिट प्रॉफिट भी निकालना है। तो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हम वन ऑपरेशन कॉस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे सेम हैं जो आपने कॉस्ट शीट में किए हैं, जस्ट डिफरेंस ये होगा कि आपका एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा पर यूनिट कॉस्ट का। अब यहां पर इसको प्रिपेयर करते टाइम आपको कॉस्ट शीट का जो बेसिक फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है, जो लेआउट हमने कॉस्ट शीट में डिस्कस किया था वही सेम फॉलो करना है। नाउ दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट जो हमने अभी तक सीखा है। हम क्या करते हैं, हम वहां पर सबसे पहले मेंशन करते हैं कि कॉस्ट शीट किस मंथ की है, वो किस दिन एंड हो रहा है, और फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम ड्रॉ किया जाता है, देन टोटल कॉस्ट का कॉलम ड्रॉ किया जाता है। अब इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, हमारे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब तीनों तरह के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो मिलकर प्राइम कॉस्ट बनाएंगे। उसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड्स को ऐड कर दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। उसमें अगर आप ऑफिस ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। एंड टू दैट इफ यू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। एंड उसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड करें वी गेट सेलिंग प्राइस, द बेसिक वन। और हमने ये किया था कि हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाते हैं। अब जब आपने यूनिट कॉस्टिंग करनी है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको वो कितने यूनिट्स के लिए प्रिपेयर करना है। हमने एक या दो क्वेश्चंस पहले भी ऐसे किए हैं कॉस्ट शीट में जहां पर यूनिट्स के साथ डील करते थे, बट वहां पर स्टार्टिंग से यूनिट्स नहीं होते थे, फिनिश गुड्स के यूनिट्स दिए होते थे, दैट्स इट। कई बार अब आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कौन से यूनिट्स लिखने हैं जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपके फिनिश्ड गुड्स के फाइनल यूनिट्स हैं। You will come to know how to write that part when we will solve the practical questions. अब कॉस्ट शीट में आपने टोटल कॉस्ट ये आप कैलकुलेट करते थे। इसके अलावा यहाँ पर कॉलम इंक्रीज हो गया कॉस्ट पर यूनिट का, कि हर एक चीज की पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स पता होने चाहिए। जैसे इफ द टोटल कॉस्ट हेयर इज 10,000, यहां तक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे वो थे 1,000। Here the number of output units were 1,000. Total cost was 10,000. So 10,000 divided by 1,000, that will give you rupees 10. Again, direct labor is 20,000. Units are 1,000. So 20,000 divided by 1,000 will give you a cost of rupees 20. तो आपको हर एक आइटम की कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग से निकालते जाना है। It's not a very tough task. When you will practice it, you will become very much efficient in calculating that part. So this is the main format of cost sheet. अब इसके अलावा कई बार आपको क्वेश्चन में अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का भी यहाँ पर एक फॉर्मेट रहता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट आपके पास ये रहेगा। यू नीड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आपको मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होगा। देन उसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्रोडक्शन, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स बनाए हैं। मतलब एक तो जो पिछले साल से आप
ब्रॉड फॉरवर्ड करके आए हो, प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोड्यूस किए हैं, माइनस जो आप बेच नहीं रहे हो, जो आप नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहे हो। अब ऑब्वियस है, जो आप नेक्स्ट ईयर में लेकर जाओगे, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसको इस साल के प्रॉफिट में ऐड नहीं करते हैं। वो तो अगले साल बेचोगे तो अगले साल के प्रॉफिट में उसको काउंट करेंगे। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड किए जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उसमें जब ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल को बोला जाता है, उसमें ऐड किया जाता है प्रॉफिट को, और प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस निकाल दिया जाता है। अब ये तो रहता है काफी डिवाइडेड पोर्शन। वो कैसे? इससे पहले भी आपकी एक स्टेटमेंट बनती है विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ऐड किया ऑफिस ओवरहेड्स, आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर आप ये सारे आइटम्स जो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के डिस्कस किए हैं, इनको एडजस्ट करोगे, फिर आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस। मींस ये टोटल फॉर्मेट जो हमने यहां पर सारा डिस्कस किया है, ये है तो आपका कॉस्ट शीट ही। बस कॉस्ट शीट को दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे, एक को बोल दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक को बोल दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हम यही करते हैं, कॉस्ट शीट में ये पहले कैलकुलेट किया जाता है, उसमें हम इन सभी चीजों को एडजस्ट करते हैं। हाउएवर हियर दे हैव मेंशन्ड इट एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको अलग से बोला है, आप अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज जब हमने कॉस्ट शीट का चैप्टर किया था, तब भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था डिस्कस। सो अब यहां पर आपको ये सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से ग्रास्प करना है बिफोर सॉल्विंग योर प्रैक्टिकल। एक टाइप का सम आता है कि आपने कोटेशन प्राइस या फिर टेंडर प्राइस निकालना है। अब ऐसे पैटर्न का सम हमने कॉस्ट शीट में किया था, जहां पर हमने एक टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस को कैलकुलेट किया था, बट स्टिल वी आर नाउ गोइंग टू रिवाइज द सेम, और मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक का पिक कर रही हूँ। नाउ द इलस्ट्रेशन हियर इज द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द कॉस्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग मशीन्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आपके पास एक कॉस्टिंग का डिटेल दिया हुआ है, पीरियड है 3 मंथ्स। कंप्लीटेड स्टॉक है 1 अप्रैल का, कंप्लीटेड स्टॉक है आपके पास 30th ऑफ जून का, स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का बोथ डेट्स का, वेजेस हैं आपके पास, इनडायरेक्ट चार्जेस हैं, मटेरियल्स परचेज्ड हैं, और सेल्स की वैल्यू गिवन है। द नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 3 मंथ्स वॉज 12,000। आपने ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स, जिनके रिगार्डिंग हमें यहां पर ये डेटा गिवन है, उन 3 मंथ्स में आपने जो मैन्युफैक्चर किए हैं मशीन्स, वो है 12,000 इन नंबर। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर मशीन एंड द प्राइस टू बी रियलाइज्ड फॉर 3,000 मशीन्स to realize the same percentage of profit as was realized during the 3 months. Refer to above assuming identical cost. अब यहां पर आपको कॉस्ट पर मशीन निकालना है, जो कि हमारे यूनिट कॉस्टिंग का पार्ट है, और आपको प्राइस रियलाइज करना है कि अगर हम 3,000 यूनिट्स के लिए, 3,000 मशीन्स के लिए प्राइस रियलाइज करें तो वो कितना है। टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वॉज रियलाइज ड्यूरिंग द 3 मंथ्स। जो प्रॉफिट हमें यहां पर इनकर हुआ ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स, हमने वही सेम प्रॉफिट परसेंटेज को लेना है। मतलब जो प्रॉफिट आपका 12,000 मशीन्स के ऊपर आया है, जिस रेट पर आया, परसेंटेज का रेट सेम है फॉर 3,000 मशीन्स, रेफरिंग टू द अबव एज्यूमिंग आइडेंटिकल कॉस्ट। अब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको किस पैटर्न में दिया है? इस क्वेश्चन में व्हाट दे हैव टोल्ड यू कि हमारे पास डेटा है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2010 टू 30th of June 2010. We have the data of these 3 months, और इन 3 months में हमने जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो है 12,000 यूनिट्स। अब यहां पर आपको बोला है कि आपने क्या करना है, यहां जो ये 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है, प्रॉफिट परसेंटेज आई है, उसको सेम मानकर आपने कैलकुलेट करना है फॉर 3,000 यूनिट्स के लिए, 3,000 मशीन्स के लिए प्रॉफिट। परसेंटेज सेम है बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चेंज करेगा। प्रॉफिट परसेंटेज विल रिमेन सेम, एंड मोर ओवर उन्होंने लास्ट लाइन में क्या बोला है, आपकी जो कॉस्ट है वो भी आइडेंटिकल है। दे हैव रिटन ओवर हियर रेफरिंग टू अबव एज्यूमिंग आइडेंटिकल कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट यहां पर सेम थी वो सेम यहां पर रहेगी। मतलब अगर पर यूनिट कॉस्ट इस केस में 100 रुपीज है तो इस केस में भी वो 100 रुपीज है। पर यूनिट कॉस्ट अगर यहाँ पर 200 है तो वो यहाँ पर भी पर यूनिट कॉस्ट आपको 200 ही पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये 3,000 यूनिट्स के लिए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
इसको बोलते हैं कोटेशन या फिर टेंडर प्राइस निकालना, कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जैसे हमें यहाँ पर 12,000 मशीन्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, निकालनी किसकी है, एक 3,000 मशीन की यूनिट्स की कॉस्ट, उनका प्रॉफिट और उनका सेलिंग प्राइस। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये रहता है कि आपको क्या करना है, 12,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट बनानी है, वहां पर एक कॉलम डाल देना है, इंसर्ट कर देना है पर यूनिट कॉस्ट का, क्योंकि हमें उन्होंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी कि पर यूनिट कॉस्ट दोनों केसेस में सेम है। हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चलती जाएगी तो हम 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। जैसा अभी मैंने कहा कि आपको 12,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट शीट बनानी है, तो आपको आउटपुट ऊपर स्टार्टिंग में मेंशन करना पड़ता है। दिस आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर फॉर्मेट में। आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है, आपको पर मशीन का कॉलम बनाना है, पर यूनिट का जो कॉलम होता है, इस केस में मशीन्स हैं तो पर मशीन का कॉलम बनेगा, और जो टोटल है जैसा कि हम नॉर्मली लिखते थे आप वो लिखोगे। अब सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमने डायरेक्ट मटेरियल को पोस्ट करना होता है। डायरेक्ट मटेरियल में हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस को एडजस्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट शीट के चैप्टर में ये किया था हमने। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है निल, दिस पार्ट इज गिवन टू अस एज निल। ओके, अब यहां पर आपकी जो ये कॉस्ट है वो कैसे आई, ये रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कंप्लीटेड स्टॉक है। कंप्लीटेड स्टॉक का मतलब फिनिश्ड गुड्स। हमने स्टॉक कौन सा लेना है, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट वैल्यू क्या है, 20,000। सो हियर दे हैव रिटन 20,000। उसमें परचेजेस को ऐड करना है। परचेज हमने कितना किया है, 1,30,000। सो 1,30,000 हैज बीन एडेड। उसमें से माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। इट इज गिवन टू अस एज 14,000। तो ये जो आपके पास 1,36,000 वैल्यू आई है, ये आ गई है आपके 12,000 यूनिट्स की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, 1,36,000 को डिवाइड करना है विद 12,000 यूनिट्स। यू हैव टू डिवाइड इट विद 12,000 यूनिट्स, तो वो आपकी मटेरियल कंज्यूम्ड पर मशीन की वैल्यू आ जाएगी। अब 12,000 से क्यों हमने डिवाइड किया है, क्योंकि ये कॉस्ट शीट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए बन रही है, 12,000 के लिए। तो जो ये खर्चा आया है ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आया है आपका, 12,000 के लिए। तो अब यहां पर आपको 11.33 मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट पता चल गई। नेक्स्ट हमने ऐड करने होते हैं इसमें वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मिलकर बनेंगे हमारे प्राइम कॉस्ट। वेजेस इस केस में कितने हैं, 3 लाख एडेड, टोटल आ गया ये। अब एक्सपेंसेस थे नहीं इस केस में, तो यही बन जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। अब 25 कैसे आया, 3 lakhs डिवाइडेड बाई 12,000 इज 25, 4,36,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इज 36.33। देन नेक्स्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनडायरेक्ट चार्जेस हैं, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट चार्जेस की वैल्यू गिवन है। सो इनडायरेक्ट चार्जेस हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, पर यूनिट कॉस्ट उनकी भी निकाल ली 12,000 से डिवाइड करके, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ये आ गई है। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनता है, आपको यहीं से ही कंटिन्यू करना है, बट आपको स्टेटमेंट अलग बनानी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये भी आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपका अलग से बनता है यूनिट कॉस्टिंग में, अगर आपको बोला गया क्वेश्चन में, क्योंकि हमें प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट करने के लिए बताया है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। टिल नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट एज 40.50, टोटल है 4,86,000। So we will continue from here in the form of statement of profit. Now this is the format of statement of profit, particulars and amount. अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले फिनिश गुड्स के स्टॉक को एडजस्ट करना है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आपको निल दिया था हेयर, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम अभी निकाल कर आए हैं 4,86,000, माइनस करेंगे कंप्लीटेड स्टॉक जो हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है 81,000। सो दिस विल बिकम द COGS, दिस पार्ट। अब हमें यहाँ पर सेल्स की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में ऑलरेडी 4,50,000, तो ये आ गया आपका सेल्स। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट परसेंटेज, बिकॉज हमने अभी किया था कि क्वेश्चन में हमें बताया कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो सेम है दोनों केसेस में। हमने पर यूनिट कॉस्ट साथ साथ में हर एक जगह पर निकाल ली थी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, पर यूनिट प्रॉफिट भी अब हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए आपको उसकी परसेंटेज चाहिए। अब परसेंटेज कैसे आती है आपकी, यू हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट विद द सेल्स।
प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट यहां पर आपका जो भी आता है बोलोगे, नॉर्मली प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स पर ही निकाली जाती है। अगर आपके पास सेल्स नहीं है फिर आप कॉस्ट पर निकालते हो, बट अदरवाइज इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ सेल्स विद यू देन इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स ओनली इनटू 100। इस केस में भी हम देखेंगे 45,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इनटू 100। सो दिस परसेंटेज इज 10% हियर। यही सेम रेट ऑफ परसेंट आपका फॉलो किया जाएगा 3000 यूनिट्स के लिए। अब वो कैसे है, आपने यहां तक अभी तक जो भी स्टेटमेंट बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 यूनिट्स के लिए थी। आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली और यहां पर आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला क्या था, 3000 यूनिट्स के लिए आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 3000 यूनिट्स के लिए जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे आपको एक टेंडर प्राइस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा फॉर 3000 मशीन्स। आपके पास पर मशीन होगा, आपके पास टोटल होगा। जैसे हमने 12,000 यूनिट्स का निकाला था वैसे ही सेम आप इसका निकालोगे। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपका मटेरियल का खर्चा आएगा। मटेरियल का खर्चा आपने कैसे लिया, 11.33 आया। कहाँ से आया, ये स्टेटमेंट हमने ड्रॉ की थी। मटेरियल का खर्चा हमारा कितना था, 11.33। ये एक मशीन का खर्चा था, हमने उसको पर यूनिट कॉलम में पोस्ट कर दिया 11.33। ये अब कितने यूनिट्स के लिए है, 1 यूनिट के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए, 3000 के लिए। मल्टीप्लाई दिस विथ 3000 यू विल गेट 34,000। मतलब किया क्या हमने, पहले तो 12,000 यूनिट से हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली। पर यूनिट कॉस्ट से अब हम कौन सी कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। सो मटेरियल हैज बीन पोस्टेड ओवर हियर फॉर 3000 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम वही कॉस्ट शीट देखेंगे जो 12,000 यूनिट्स के लिए बनाई है। मटेरियल के बाद अब हमने ये एडजस्ट नहीं करना क्योंकि हम ऑलरेडी मटेरियल की वैल्यू पिक कर चुके हैं जो इन तीनों को मिलाकर ही आई है, तो अब डायरेक्टली इसी को ही पिक करोगे। वेजेस पर यूनिट कितने हैं, 25। हमने किनके लिए निकालना है, 3000 के लिए। टोटल आ गई प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट हम एक्सपेंस देखते हैं कौन सा दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन है इनडायरेक्ट चार्जेस 4.17 है, तो हमने क्या किया, 4.17 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3000। टोटल आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड द प्रॉफिट। अब यहां पर प्रॉफिट कैसे आएगा, दैट्स अगेन अ पॉइंट। यहां पर अभी तक हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ये और ये। हमने जो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाली है वो निकाली है सेल्स के ऊपर। हमने क्या किया है, ये पार्ट निकाला है, यहीं से ही अब हमने इनका प्रॉफिट निकालना है। जैसे हमने क्या किया था, इनकी पर यूनिट कॉस्ट को यहां पर यूज किया है, वैसे ही इसके प्रॉफिट के रेट को यहां यूज करेंगे। यहां पर जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो 10% निकाला है। 10% किसके ऊपर निकाला है, सेल्स के ऊपर। मतलब अगर यहां इनके लिए 3000 यूनिट्स के लिए भी अगर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। ये रेट अगर सेल पर लगेगा तो यहां पर भी सेल पर ही लगेगा, बट 3000 यूनिट्स की तो सेल गिवन ही नहीं है हमें। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट पार्ट। आप यहां पर क्या करोगे, ये प्रॉफिट को कॉस्ट पर निकाल सकते हो। नाउ टू कैलकुलेट दैट पार्ट वेरियस मेथड्स हैं, आप अपने अपने मेथड से फॉलो कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू वन मेथड। हमने ये लिया है कि हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 10% है। हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इट इज 10%। लेट्स एज्यूम आई एम लेट सेल्स बी 100। मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरी जो सेल्स हैं वो 100 हैं। तो अगर मैं सेल्स 100 ले रही हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ सेल्स, सेल का ही प्रॉफिट होता है। सो 10% ऑफ 100 दैट विल बी 10। सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपको क्या वैल्यू पता चलती है, आपको वैल्यू पता चलेगी कॉस्ट की, वो आ रही है 90। मतलब जब 90 आपकी कॉस्ट की वैल्यू है, प्रॉफिट आपका 10 है और 100 आपकी सेल्स की वैल्यू है। अब यहां पर कॉस्ट 90, प्रॉफिट 10, सेल्स आपकी हो गई 100। मैंने इसको इस वे से कैलकुलेट कर लिया। आपको अब किसके लिए निकालना है, आपको 3000 की क्या पता है, कॉस्ट पता है, आपको वहां से प्रॉफिट या फिर सेल्स निकालना है। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड अब यहां पर कैसे अप्लाई होगा, जब आपकी कॉस्ट 90 है तो आपकी सेल वैल्यू कितनी है, 100। यहीं से पिक किया मैंने। जब मेरी कॉस्ट 90 है तो सेल्स कितनी है, 100। जब मेरी कॉस्ट 1 to 1 5 डबल हो जाएगी तो मैं अपनी सेल्स वैल्यू को निकाल सकती हूँ।
दिस इज़ योर कॉस्ट, दिस इज़ योर सेल्स। सेल जब मेरी 100 थी तो कॉस्ट कितनी थी 90। अब मुझे सेल तब निकालनी है जब मेरी कॉस्ट कितनी है 121,500। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 121,500 डिवाइडेड बाय 90। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,35,000। अब x हमने किसको एज्यूम किया था, सेल्स को किया था। तो आप चेक करो, आपका जो सेलिंग प्राइस है सेल्स है वो 135,000 आ गया। कॉस्ट और सेल्स को माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को डिवाइड कर दो 3,000 के साथ तो पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा। इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप कैसे निकालते हो। आप में से कुछ को क्राइटेरिया आता होगा कि वो पहले प्रॉफिट निकालेंगे बाद में सेल निकालेंगे। दैट्स अगेन राइट। द ओनली मोटिव हियर इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड द सेल प्राइस। तो आप सेल से प्रॉफिट निकालो या प्रॉफिट से सेल निकालो, वो आपकी मर्जी है। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव डन हियर। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट था, सेल की परसेंटेज, हमें सेल्स के ऊपर प्रॉफिट की जो परसेंटेज है 10% वो गिवन थी। अब 10% हम कॉस्ट पर तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो सेल्स की परसेंटेज है। तो मैंने यहाँ पर एक्स सेल्स लेट कर ली 100, प्रॉफिट हमारा 10% है, कॉस्ट आ गई 90। मतलब जब कॉस्ट 90 है तो सेल 100 है, जब कॉस्ट इतनी होगी तो सेल वैल्यू निकाल लो। सेल वैल्यू आ जाएगी तो प्रॉफिट निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा। पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे 3,000 के साथ तो आपका यहाँ पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। पर यूनिट सेल प्राइस भी आ जाएगा डिवाइड करके 3,000 के साथ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडर प्राइस। आपको कुछ क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देकर बाकी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए वो बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, जितने यूनिट्स की कॉस्ट दी है, हियर वी वर गिवन द कॉस्ट ऑफ 12,000 यूनिट्स, वहां से आप पर यूनिट कॉस्ट लो, वहां से प्रॉफिट परसेंटेज लो, वही आप उन पर लगा दो जिनकी आपको बोलना है कैलकुलेट करने के लिए। एंड इट वुड बी वेरी इजी टू कैलकुलेट इन दैट पार्ट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल शेयर द PDF in your classroom. Thank you.